क्या आपने कभी सोचा है कि अगर पूरे जंगल का भाग्य एक छोटे से राज पर टिका हो और वो राज किसी शेर, हाथी या राजा को नहीं, बल्कि एक छोटे से नेवले को पता हो, तो क्या होगा? आज की कहानी है साहस, विश्वासघात और बुद्धिमानी की, जो आपको अंत तक बांधे रखेगी। कहानी की शुरुआत बहुत समय पहले घने मणिकवन जंगल में अजीब हलचल थी। जंगल का राजा शेर सिंहराज बूढ़ा हो चुका था। शिकार कम हो गया था, नदी सूखने लगी थी और जानवरों में डर फैल गया था कि कहीं जंगल उजड़ न जाए। इसी जंगल में रहता था एक छोटा सा लेकिन बेहद तेज दिमाग वाला नेवला, चतुरक। सब उसे छोटा समझकर नजरअंदाज करते थे, पर किसी को नहीं पता था कि उसके पास एक बड़ा राज है। रहस्यमयी संदेश। एक रात चतुरक को एक घायल तोता मिला। तोते ने मरते मरते कहा, जंगल के उत्तर में पुराने बरगद के नीचे एक गुप्त खजाना है जो जंगल को बचा सकता है। पर सावधान, कोई तुम्हें देख रहा है। और इतना कहकर तोता शांत हो गया। चतुरक के दिल की धड़कन तेज हो गई। खजाना? कैसा खजाना? और कौन देख रहा है? साजिश। जंगल में एक चालाक भेड़िया रहता था, धूम्रक। वह खुद राजा बनना चाहता था। उसे भी उस खजाने की भनक लग चुकी थी। धूम्रक ने योजना बनाई, अगर खजाना मिल जाए तो मैं पानी खरीदकर बाकी जंगल को अपने आगे झुका दूंगा। लेकिन उसे सही जगह नहीं पता थी। आधी रात का रहस्य। आधी रात को चतुरक चुपके से उत्तर दिशा की ओर बढ़ा। घना अंधेरा, हवा की सनसनाहट और हर कदम पर ऐसा एहसास कि कोई पीछा कर रहा है। वह पुराने बरगद के पास पहुंचा, जमीन खोदी और तभी पीछे से आवाज आई, रुको। चतुरक मुड़ा। धूम्रक खड़ा था, मुस्कुराता हुआ। बुद्धि की चाल। धूम्रक बोला, छोटे से नेवले, खजाना अकेले नहीं ले जा पाओगे, मुझे दे दो। चतुरक समझ गया, अगर अभी कुछ नहीं किया तो सब खत्म। उसने शांत होकर कहा, ठीक है, खजाना तुम्हारा, पर पहले ये जान लो कि ये खजाना सिर्फ सोना नहीं, ये एक गुप्त जलस्रोत का नक्शा है। धूम्रक चौंक गया। चतुरक बोला, अगर तुमने इसे अकेले रखा तो पानी सब तक नहीं पहुंचेगा, और जब जानवर मरेंगे तो तुम किस पर राज करोगे? धूम्रक सोच में पड़ गया। असली खजाना। दोनों ने मिलकर गड्ढा खोदा। वहां सोना नहीं, बल्कि एक पत्थर की पटिया थी जिस पर प्राचीन नक्शा बना था। नक्शे में दिखाया गया था जंगल के नीचे बहती एक छिपी नदी का रास्ता। अगर उसे खोला जाए तो पूरा जंगल फिर से हरा भरा हो सकता था। अंतिम मोड़। धूम्रक के मन में फिर लालच जागा। वह नक्शा छीनकर भागने लगा। लेकिन तभी चारों ओर मशालें जल उठीं। सिंहराज और बाकी जानवर वहां खड़े थे। असल में चतुरक ने पहले ही सबको सच्चाई बता दी थी। वह अकेला नहीं आया था। धूम्रक पकड़ा गया। नया सवेरा। नक्शे के अनुसार खुदाई हुई। कुछ ही दिनों में पानी का फव्वारा फूट पड़ा। सूखी नदी फिर से बहने लगी। जंगल हरा भरा हो गया। सिंहराज ने घोषणा की, आज से जंगल का सबसे बुद्धिमान मंत्री होगा चतुरक। छोटा सा नेवला, जिसे सब नजरअंदाज करते थे, वही जंगल का रक्षक बन गया। कहानी की सीख। आकार नहीं, बुद्धि महान बनाती है। लालच अंत में हारता है।
सच्ची शक्ति सबको साथ लेकर चलने में है। तो दोस्तों, अगर आपको भी कभी छोटा समझा जाए तो याद रखिए, चतुरक की तरह सही समय पर सही बुद्धि ही असली खजाना होती है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।